अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब्दुल करीम आज़ाद मुखातिब हूँ। आज का हमारा मौजू है एक्जिमा और सोराइसिस में बुनियादी फ़र्क और इसकी मुख्तसरन तशरीह, अलामात वगैरह कि इनमें कैसे फ़र्क किया जाए। तो सबसे पहले हम सोराइसिस को समझने की कोशिश करेंगे कि आया सोराइसिस किस तरह का, किस मिजाज का मर्ज़ है। याद रहे कि सोराइसिस जो है ये इंतहाई जिस्म में खुश्की सर्दी का मर्ज़ है, जिसे नज़रिया मुफ़र्रदा आज़ा में अज़लाती असाबी तहरीक का मर्ज़ कहा जाता है, समझा जाता है। तो बुनियादी तौर पर जो क़ल्ब है, उज़लात में तेज़ी आने से रतूबात खुश्क होना शुरू हो जाती हैं और जिस्म में जो हरारत व ऑक्सीजन जो जिस्म को ज़रूरत होती है वो नहीं मिल पाती। इस वजह से जिस्म के जो मसाम हैं वो कसीफ़ हो जाते हैं। कसीफ़ से मुराद ये कि जहाँ मसाम में से जो हमारे जिल्द के जिस्म के मसाम हैं उनमें से पसीने का जो इखराज होता है वो कसाफ़त की वजह से वहाँ से पसीना खारिज नहीं हो पाता, इसलिए वहाँ पर जो फासिद मवाद जो बज़रिया पसीना खारिज होता है वो रुक जाता है, जिसकी वजह से जल्दी अमराज जन्म लेते हैं, बिलखुसूस चंबल, सोराइसिस जैसे अमराज पैदा हो जाते हैं। तो ये बुनियादी इस मर्ज़ की तशख़ीस में एक अलामत हैं। इसके साथ साथ ऐसे मरीज़ जो कि सोराइसिस में मुब्तला हों उनको कब्ज़, तेज़ाबियत की ज़्यादा शिकायत होती है, सर दर्द, बदहज़मी, गैस, ये जो अलामात हैं ये इस मर्ज़ में ज़्यादा पाई जाती हैं। जल्दी तौर पर तो क्योंकि जिस्म में किसी भी हिस्से में सोराइसिस पैदा हो सकती है, जिस्म के किसी भी हिस्से में, चाहे वो हाथ हों, पाँव हों, चेहरे हों या नाक की जगह हो या टांगे, राने वगैरह, किसी भी हिस्से से इसकी शुरुआत हो सकती है। यूँ धीरे धीरे ये पूरे जिस्म को भी घेर लेता है। इसके बाद क्योंकि ये तो हुई सोराइसिस की मेन अलामात, क्योंकि इसमें मरीज़ को तेज़ाबियत, कब्ज़, गैस का मसला होगा और जिस्म में हरारत व ऑक्सीजन की कमी होगी, रतूबात जो है खुश्क हो चुकी होंगी। तो ये मर्ज़ जो है, ये जो तशख़ीस होगी ये होगी सोराइसिस चंबल के मर्ज़ की तशख़ीस होगी। ऐसी अलामात जब किसी मरीज़ में पाई जाएं तो समझें ये मर्ज़ जो है सोराइसिस है। इसके बरअक्स जो एक्जिमा है, अमूमन यहाँ पर हम मिसाल देंगे औरत मरीज़ा की। फ़र्ज़ कीजिए एक्जिमा की मरीज़ा आपके पास आती है, तो एक्जिमा चूँकि जल्द में इसी तरह जिस तरह सोराइसिस है इसी तरह के छोटे छोटे दाने निकलते हैं और इनमें सुर्खी होती है। दानों में कभी सफ़ेद पानी यानी जैसे छाला होता है, आंवला होता है, इस तरह के ये दाने होते हैं जो कि सुर्खी माइल होते हैं और ये जिस्म के किसी भी हिस्से से शुरू होकर पूरे जिस्म में फैल सकते हैं। इसमें ऐसे छिल्लर उतरते हैं जैसे कि छिलके या पापड़ी, जो कि जैसे मछली के जो छिलके होते हैं इस तरह की ये पापड़ी उतरती है और जब ये खुश्क होना शुरू हो तो काले स्याह धब्बे बन जाते हैं। तो ये एक्जिमा का मर्ज़ की निशानी है, अलामात हैं। बिलखुसूस अगर मरीज़ा औरत हो तो उसे अयाम माहवारी यानी कि जो माहवारी का खून हो वो 2 मरतबा या 3 मरतबा एक महीने में यानी 2 से 3 बार ये खून जारी होगा। इसके अलावा सीने में जलन होगी, कब्ज़ बिल्कुल नहीं होगी इस मर्ज़ में। ये बड़ी अलामत है एक्जिमा की कि एक्जिमा के मरीज़ों को अक्सर व बेशतर जो देखा गया है कि कब्ज़ की शिकायत नहीं होती। पाखाना खुलकर आएगा और बिल्कुल नरम पतला भी बाज़ दफ़ा जैसे पेचिश की सूरत होती है, लेकिन 1 से 2 मरतबा आएगा। तो सोराइसिस चंबल में बड़ी मुश्किल से 24 घंटे, 30 घंटे या 36 घंटे बाद 1 मरतबा कब्ज़ की सूरत में आएगा, सख्त पाखाना। तो एक्जिमा में क्योंकि पाखाना जो होगा वो पतला होगा और पेचिश की सूरत में भी 1 से 2 मरतबा अपने टाइम पर आएगा और साथ साथ पेशाब में जलन होगी या फिर सीने में भी जलन होगी, तो समझ जाएं कि ये एक्जिमा का मर्ज़ है। क्योंकि ये अमूमन सिफरावी मर्ज़ होता है जिसे नज़रिया मुफ़र्रदा आज़ा में गुद्दी उज़लाती मर्ज़ कहा जाता है। ये सिफरा की ज़्यादती का मर्ज़ होगा। तो ये एक्जिमा
सिफरावी मर्ज़ कहलाता है। तो सिफरावी मर्ज़ का जो इलाज होगा वो यानी कि गर्म तर यानी गुद्दी असाबी मिजाज की अद्वियात से किया जाएगा, या फिर जो असाबी मिजाज की ठंडी यानी कि रतूबात पैदा करने वाली जो अद्वियात हैं उससे किया जाएगा। इसके बरअक्स जो सोराइसिस है, सोराइसिस के लिए हम आज आपको ये नुस्खा बता रहे हैं, नोट कर लीजिएगा। ये दो चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं, गंधक और जमाल घोटा। जमाल घोटे के मगज़ निकाल लेने हैं जिसका वज़न 10 ग्राम हो और गंधक 20 ग्राम। दोनों को अगर मुदब्बर करना चाहें तो कर लीजिए। जमाल घोटे का तरीका मुदब्बर का हम यहाँ पर शेयर कर चुके हैं, उस तरीके से आप जमाल घोटा को मुदब्बर कर लीजिएगा। अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको कमेंट कीजिएगा, हम आपको लिंक कमेंट्स में भेज देंगे। तो जमाल घोटा कैसे मुदब्बर किया जाएगा वो आप वीडियो देख लीजिएगा। तो गंधक अमूमन मैं कच्ची ही इस्तेमाल करता हूँ। अगर कोई मुतमईन ना हो, किसी का दिल मुतमईन ना हो और उसका जहनी व कल्बी तरह अगर मुतमईन ना हो तो आप मुदब्बर भी कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। अलबत्ता हम मुदब्बर भी इस्तेमाल करते हैं, कच्ची भी कर देते हैं, ये हम बताना ज़रूरी समझते हैं। लिहाजा यहाँ पर जो जमाल घोटा होगा वो 10 ग्राम होगा और गंधक जो होगी वो 20 ग्राम होगी। दोनों को अलग अलग बारीक कर लीजिए, फिर मिक्स करके अगर चाहें तो शहद की मदद से इसकी छोटी छोटी गोलियां बना लीजिए। वैसे ये पेस्ट की सूरत होगा, इतना ज़्यादा पतला भी नहीं होगा, लेकिन एक ऐसे समझें कि ये पेस्ट की सूरत होगा। तो ये आपको दवाई जो होगी पेस्ट की सूरत में बन जाएगी। इसका जो मिजाज होगा वो गर्म खुश्क होगा। नज़रिया मुफर्रज़ आज़ा के तहत ये गुद्दी उज़लाती मिजाज का हामिल होगा। तो ये इलाज सोराइसिस का होगा, यानी कि ये सोराइसिस चंबल का इलाज होगा। मुसफ़ी खून होने के साथ साथ ये सिफरा भी पैदा करता है, जिसम में हरारत के साथ साथ ऑक्सीजन भी पैदा करता है। तो इसकी मिक़दार इंतहाई कलील रखी जाएगी, यानी कि आधे चावल से खुराक लेकर 1 चावल 2 चावल, हद ज़्यादा 2 चावल बैद ग़िज़ा इस्तेमाल की जाएगी। यानी कि खाने के 1-1.5-2 घंटे बाद पानी से या दूध से इस्तेमाल कर सकते हैं। और जितनी भी खुश्क सर्द या खुश्क गर्म चीज़ें जैसे कि तली हुई भुनी हुई चीज़ें, आलू, गोभी, चावल, टिंडे या बैंगन, बड़ा गोश्त, तेज़ मसाला जात, दही, लस्सी और समोसे, पकोड़े या अचार या ऐसी चटपटी चीज़ें या मछली, अंडे, पराठे, इस तरह की जो तली हुई भुनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी बंद की जाएंगी। तो ये तरतीब थी सोराइसिस के नुस्खा की, ये इज्ज़ा हैं। तो बनाकर फ़ायदा हासिल करें इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। इससे सोराइसिस चंबल के जितने भी मसाइल होंगे वो धीरे धीरे हल होना शुरू हो जाएंगे। एहतियात के साथ, परहेज़ के साथ अगर ये दवाई इस्तेमाल की जाए तो कभी मायूसी नहीं होगी। आपकी दुआओं का तालिब, अब्दुल करीम आज़ाद।